भाई है वो नासा को आज छोड़ेंगे, जितने जो दीदी है वह अंधविश्वास को छोड़ेंगे और एक आदर्श समाज का जब निर्माण आप करेंगे तब हमारा राष्ट्र हमारा महान बनेगा। हम अपने आप को मनवादियों को प्राप्त करने के लिए हम लायक बनेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को जरूर सुने, हमारी बातों को अमल करेंगे और आप लोग ने हमारी बातों को ध्यान से सुना और विश्वास के फेर आप कब तक अपना से अपने आप परिवार को बर्बाद करेंगे, अपने समाज को बर्बाद करेंगे। हम लोगों के समाज को, हम लोग के परिवार को बर्बाद करने के लिए 15% लोग काफी हैं। उन्होंने शुरू से हम लोग को बर्बाद किया है और उसमें हम लोग भी अगर जो जोर लगा देंगे हम लोग का परिवार तुरंत तबाह हो जाएगा। सोचिए जो साथी बैठे हुए, मैं जितने जो यहाँ पर पुरुष बैठे हुए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ यदि मनवादियों से लड़ना है तो पहले अपने आप को मजबूत कीजिए। मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले नासा को छोड़ना पड़ेगा। दीदी लोग आपसे भी मेरी गुजारिश है, आज बड़े पैमाने पर दीदी लोग आए हैं। दीदी लोग आपको अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि समाज में पुरुष नशा का शिकार है। जितने पुरुष हैं आपके घर में, जितने जो पुरुष हैं वह नशा का शिकार है। ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हेरोइन। ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हेरोइन, ये जो 11 चीज है, 11 चीज हमारे घर। धन्यवाद। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम में उपस्थित तमाम साथियों, सज्जनों, माताओं एवं बहनों। साथियों, जब मैं 5वां क्लास में पढ़ता था तो उस समय पढ़ाया गया कि भारत कृषि प्रधान देश है। यह 5वां में है कि भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन जब मैं 2011 में सरकारी नौकरी में गया तो धीरे धीरे मुझे डाउट होने लगा। मुझे लगा कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं है। मुझे डाउट है क्योंकि मेरे साथ कुछ बड़े कास्ट के लोग ऐसा कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि भारत जो है कृषि प्रधान देश नहीं है, बल्कि भारत जो है वह जाति प्रधान देश है। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था लागू है, यहाँ पे जाति व्यवस्था लागू है, भारत में छुआछूत लागू है, भारत में ऊंच नीच लागू है, भारत में सिर्फ जाति है। लेकिन भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, यह भारत जो है वो जाति प्रधान देश है। साथियों, यहाँ पे भारत के 85% लोग, चाहे वो एससी है, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटीज है, सबके साथ छुआछूत होता है। उनको नीच बोला जाता है, उनको नीच बोलकर के अपमानित किया जाता है। 85% लोगों के साथ में 16 आना में 12 आना लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार होता है, लेकिन हम लोग चुप रहते हैं। हम लोग चुप रहते हैं। सिर्फ 15% लोग हम लोगों पर मुट्ठी भर लोग हम लोगों पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम 85% लोग उनके अत्याचार और अन्याय को, शोषण, उनके अत्याचार और अन्याय को हम लोग बर्दाश्त करते हैं। साथियों, मैं कहता हूँ सभी लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। सभी लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। सभी सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, सभी को एक
साथ आने की जरूरत है। जितना जो बहुजनों का संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी है, सबको एक मंच पे आने की जरूरत है। जब एक मंच पर हम लोग आएंगे तब जाकर के हम लोग उनको धूल चटाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, हम कैसे उनको धूल चटाएंगे? हमारे पास कुछ कमी है, हमारे पास कुछ मजबूरियां है, इसीलिए हम 5000 सालों से भी उनको हम धूल नहीं चटा पाते हैं। कमी क्या है साथियों? बहुत कमियां निकालते हैं दूसरों में अक्सर, बहुत कमियां निकालते हैं दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात आईना से भी कर ले। साथियों, सबसे बड़ी बात है हमारे समाज में जितने जो पुरुष हैं आज वो नशा का शिकार है। जितने पुरुष हैं आपके घर में, जितने जो पुरुष हैं वो नशा का शिकार है। तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हेरोइन। तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हेरोइन, ये जो 11 चीज है, 11 चीज हमारे घर में प्रवेश कर चुका है। मैं कहता हूं साथियों, आपके घर में 11 चीज में से एक भी चीज आपके घर में अगर जो प्रवेश कर जाएगा, आपका घर कभी भी आबाद नहीं रहेगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। आप तारी पीते हो, दारू पीते हो, गांजा पीते हो, भांग पीते हो, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हेरोइन, कुछ भी खाते हो, लेकिन ये आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए ठीक चीज नहीं है। आपके परिवार को बर्बाद करके छोड़ेगा, आपके परिवार को जड़ को खत्म करेगा। इसलिए जितने जो साथी बैठे हुए, मैं जितने जो यहाँ पर पुरुष बैठे हुए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यदि मनवादियों से लड़ना है तो पहले अपने आप को मजबूत कीजिए। मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले नशा को छोड़ना पड़ेगा। दीदी लोग, आपसे भी मेरी गुजारिश है, आज बड़े पैमाने पर दीदी लोग आए हैं। दीदी लोग, आपको अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज में पुरुष नशा का शिकार है, महिला लोग, दीदी लोग अंधविश्वास का शिकार है। भूत, प्रेत, जादू, टोना, आत्मा, परमात्मा, स्वर, नर, ये जो 8 चीज है ना, हमारी महिलाओं को बर्बाद करके रखा है। ये 8 चीज हमारी महिलाओं को बर्बाद करके रखा है। भूत, प्रेत, जादू, टोना, आत्मा, परमात्मा, स्वर, नर। दीदी, आप यदि अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो इन 8 चीज से बच के रहिए। सोचिए, आपके पति सुबह में उठ करके 2 रोटी टिफिन में लेकर के हाजीपुर और पटना जाते हैं काम करने के लिए। दिन भर पसीना बहा करके, खून पसीना इकट्ठा करके, खून पसीना बहा करके 400 रुपया कमा करके लाते हैं। 400 रुपया में 100 रुपया के दारू पी करके आ जाते हैं, और आपके पास में 300 रुपया आता है। 300 रुपया में भी आप कभी कहते हैं छोटा बच्चा हमारे घर में है, उसको शनि पकड़ लिया है, उसको जंगल बनवाना है, उसको भूत पकड़ लिया, उसको प्रेत पकड़ लिया। आप सोमवारी करते हैं, मंगलवारी करते हैं, बुधवारी करते हैं, बीफेवार करते हैं, शुक्रवारी करते हैं, शनिवार करते हैं, रविवार करते हैं। आप सोचिए, साल में एक भी दिन आपके पास में बिना पूजा पाठ का आपके पास में नहीं है। आप सोचिए, आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? आपके पति जो पैसा कमा करके लाते हैं, आप उसको अंधविश्वास में पैसा को झोंक करके छोड़ देते हैं, पैसा को खत्म कर देते हैं। आपका परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। भाई लोग, बहन लोग, मैं कहता हूं, अगर जो आप नशा का शिकार है, आप यदि अंधविश्वास के शिकार है, मैं क्रांति करता हूं, आपको विश्वास नहीं है, 1000 का स्टाम्प पेपर लेकर के आइए, मैं 1000 का स्टाम्प पेपर पर आपको घोषणा करूंगा, लिख के देने के लिए तैयार हूं कि यदि आपके परिवार में अंधविश्वास में आप जी रहे हैं, आप यदि नशा में जी रहे हैं, आपका परिवार
आगे नहीं बढ़ेगा, मैं गारंटी करता हूं, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कुछ भी कर लो, चाहे कोई पूजा कर लो, आपका परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक ये दो चीज को, नासा को, अंधविश्वास को घर से बाहर कर दीजिए, पैर से लात से मार करके इसको बाहर कर दीजिए। देखिए आपके परिवार में किस तरह से खुशहाली आ जाता है। साथियों, आप लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा वह जिंदगी का दूध है जो इंसान को ढालता है। शिक्षा वह आग है जो देश के नफरतवाद को, देश के जातिवाद को आग लगाकर उसको भस्म करने की क्षमता रखता है। दीदी मैं कहता हूँ, भैया आपसे कहता हूँ, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं नासा और अंधविश्वास के फेर में। आप कब तक अपने आप परिवार को बर्बाद करेंगे, अपने समाज को बर्बाद करेंगे। हम लोग के समाज को, हम लोग के परिवार को बर्बाद करने के लिए 15% लोग काफी हैं। उन्होंने शुरू से हम लोग को बर्बाद किया है और उसमें हम लोग भी अगर जो जोर लगा देंगे, हम लोग का परिवार तुरंत तबाह हो जाएगा। सोचिए, अगर जो हम लोग इस देश में नहीं रहेंगे, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अम्बेडकर के मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा? हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। रविदास जी के मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा? हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पेरियार रामास्वामी नायकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले के मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा? दुश्मन चाहता है कि हम लोग बर्बाद हो जाए। उसमें हम लोग भी अगर जो सतर्क नहीं होंगे, हम लोग को बर्बाद होने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग को बर्बाद होने के लिए हमारा नासा और अंधविश्वास ही हमारे लिए काफी है। इसलिए साथियों, मैं कहता हूँ, अगर जो हम लोग नासा और अंधविश्वास को अगर जो छोड़ेंगे, हम लोग ताकतवर बन जाएंगे। तब जाकर के हम उन मनवादियों से लड़ने का काम करेंगे। साथियों, मैं बोलता हूँ, मैं मनवादियों को बोलता हूँ कि तुम मेरे ऊपर गोली चलाना, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। मैं गौतम बुद्ध की विचारधारा को बताने का काम करूंगा। मैं मनवादियों को बोलता हूँ, तुम हमारे ऊपर भाला चलाना, लाठी चलाना, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भाला लाठी नहीं चलाएंगे। हम डॉक्टर अम्बेडकर, रविदास, पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा से हम तुम्हें प्रश्न करेंगे। मैं क्रांति के साथ कहता हूँ, उनको, हमारा जो दुश्मन है, उनको भाला चलाने दीजिए, लाठी चलाने दीजिए, उनको बंदूक चलाने दीजिए, लेकिन हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ महापुरुष की विचारधारा अगर जो उनके पास में रखने का काम करेंगे, मैं गारंटी के साथ करता हूँ, मैं उसको प्राप्त कर दूंगा। इसीलिए साथियों, मैं पुनः आप लोगों को अपने प्रबोधन के माध्यम से एक ही चीज कहूंगा, आप इसी कार्यक्रम में संकल्प लीजिए। जितने जो भाई हैं वो नासा को आज छोड़ेंगे, जितने जो दीदी है वह अंधविश्वास को छोड़ेंगे और एक आदर्श समाज का जब निर्माण आप करेंगे, तब हमारा राष्ट्र हमारा महान बनेगा। हम अपने आप को मनवादियों को प्राप्त करने के लिए हम लायक बनेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को जरूर सुने, हमारी बातों को अमल करेंगे और आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमन जी। इन्होंने दो मुख्य बातें को बतलाने का इन्होंने जो काम किया है, एक नशा मुक्ति से हम कैसे बाहर निकले और दूसरा अंधविश्वास से कैसे बाहर निकले। तो ये हमारे समाज के लिए एक कैंसर का रोग है, अंधविश्वास और नशा। ये दो चीज छोड़ दे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे भी आ सकता है इससे बच करके। तो एक मिनट में एक वाक्य को मैं बताता हूँ कि नशा को लेकर के, कि नशा नाश कर देगा जिंदगी जीने को, नशा नाश कर देगा जिंदगी जीने को। कटोरा हाथ में होगा, भीख न मिलेगा खाने को, भीख न मिलेगा खाने को। ऐ मेरे साथियों, जब नशा के आप शिकार हो जाएंगे, आपकी जिंदगी जब बद से बदतर हो जाएगा, तो आप रोड पे भिखमंगे की तरह जब भटकते हैं, तो आपको
कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए नासा को छोड़िए और अंधविश्वास से निकलिए। अंधविश्वास से निकलने के लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूँ। मैं अपने नौजवान साथियों से और खास तौर से माताओं और बहनों से, आप यदि गरीबी की मार यदि झेल रहे हैं, अब कानून आ गया है 21 साल में बच्चे की शादी करने का, 24 साल में लड़के का, और आपके बच्चे मैट्रिक जब पास करेंगे तो 16 साल का उम्र होगा। तो आप केवल एक चीज को छोड़ते हैं तो घर बैठे पैसा आएगा। आप मैं कहिएगा तो 1000 रुपए के बॉन्ड पेपर पर लिख के देता हूँ, लेकिन एक मंत्र को अपनाना होगा। एक मंत्र क्या अपनाना होगा? जिनके घर में आज बच्चा पैदा हो रहा है वे छठी के दिन अपने बच्चे के नाम पे बैंक में एक अकाउंट खोल दे। क्या करना है? एक खाता खोलना है। और उसके बाद में करना क्या है कि इस साल के जो 12 महीने होते हैं, 2-4 पर्व ऐसे हैं जो कि 10 से 20 हजार रुपया खर्च हो जाता है। मैं 12 महीने का पर्व यदि आप अंधविश्वास से बाहर निकलते हैं, साल के महीने का 1000 का बचत करते हैं तो साल के 12,000। जो नौजवान होंगे कैलकुलेटर को निकाल के अपने पास में रख लेंगे। मैं हिसाब करना बताता हूँ। साल का 12 महीना 12,000, एक साल का आप अंधविश्वास से बाहर निकलते हैं। जिस दिन बच्चे का छठी हो रहा है, नामाकरण हो रहा है, खाता खोला लीजिए उस दिन। और 16वें साल जब बच्चा आपका मैट्रिक का एग्जाम देगा, इंटर में एडमिशन कराने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में आप सोचेंगे कि लाखों रुपया कहां से आएगा। उस समय जमीन बेचने की नौबत होता है, कर्ज लेने की नौबत होता है, वह नौबत नहीं आएगा। तो 16 साल में 12,000 से गुना कीजिए, 1,92,000 रुपया होता है, जो आप खाना पीना खाते हुए, सब कुछ करते हुए, बिना काम किए हुए, जो केवल अंधविश्वास को जो आप लगाएंगे, 16वें साल 1,92,000, लगभग में 2 लाख रुपया आपके खाता में जमा होगा इंटर करने के एडमिशन दिखाने के लिए। दूसरा, आपकी घर में बच्ची है, 21 साल का हो गया है। अब आप सोचते हैं कि हम अपने बेटी की शादी कैसे करें, अच्छे घर परिवार में कैसे करें। उस समय भी कर्ज लेना पड़ता है, उस समय में भी जमीन बेचना पड़ता है, गहना गुड़िया में बेचना पड़ता है, सूद पे लेना पड़ता है। तो 21वें साल यदि आपने 12,000 के सालाना से यदि अंधविश्वास से निकल कर के बचाने का काम किया है, तो 21 साल में आपके बच्ची के नाम पे 2,52,000 रुपया का बचत होता है। और आप बचत करके उस समय एक मध्यम परिवार में अपने बेटे की शादी कर सकते हैं। तो बेटे को इंटर में नाम लिखाने के लिए 1,92,000 का बचत होगा और बेटी की शादी में 2,52,000 होगा। क्या यह अच्छा नहीं लगा? यदि अच्छा लगा तो जोरदार ताली के लिए आप सभी लोग बचाइए। इस अंधविश्वास से निकल करके जिस दिन मेरे घर में बच्चे का नामाकरण होगा, मैं खाता खोलाऊंगा और अंधविश्वास से बाहर निकलूंगा। अब इसी की कड़ी में आगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।